अब मैं बात करने वाला हूं चार्ट की और मैप्स की और 3D मैप्स की। इस डाटा का आप चार्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं बिकॉज सभी के सभी केसेस की फ्रीक्वेंसी आपको पहले से पता है। तो ये पिछली टेबल की तरह रॉ डाटा नहीं है, यहाँ पर सभी के सभी हेडिंग्स की फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो आइए इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। मैंने अपने डाटा में से टोटल 50 वैल्यूज ले ली हैं, सारे की मैं टेबल नहीं बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं सिंपली ग्राफ इंसर्ट करता हूँ। मेरे पास ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से मैं किसी को भी ले सकता हूँ। अगर मैं कॉलम वाला लूँगा और ओके कर दूंगा तो आप देखिए ये एक कॉलम वाला चार्ट बन गया है। ठीक है, इसमें ये पता चल रहा है कि ज़्यादा नंबर्स किस किस कंट्री के हैं। चार्ट का डिज़ाइन चेंज करने के लिए, लेआउट चेंज करने के लिए आप यहाँ से कोई भी लेआउट ले सकते हैं। चार्ट का टाइप चेंज करने के लिए आप यहाँ से टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पाई ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब पता चल रहा है कि ये जो सबसे बड़ा एरिया है ये चाइना है और ये सबसे बड़ा विक्टिम है। जितना सिलेक्शन है उतने सिलेक्शन में से अगर आपके पास टाइमलाइन बेस्ड कुछ डाटा है तब आप टाइमलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई डाटा दिया नहीं गया है। टाइमलाइन लेने के लिए आप ये चार्ट एलिमेंट में जाके यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे और यहाँ पे कुछ टाइप की ट्रेंड लाइंस दी गई हैं जैसे लीनियर, एक्सपोनेंशियल या मूविंग एवरेज। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ट्रेंड लाइन का बेनिफिट सिर्फ क्रोनोलॉजिकल डाटा पे ही होता है, जहाँ पे ईयर वाइज डाटा दिया है कि मान लीजिए जनवरी में इतने केसेस थे, फरवरी में इतने थे, मार्च में इतने थे। तो हम एक कर्व बनाना चाहते हैं, लीनियर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं कि किस स्पीड से ग्रो हुआ। तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर या एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन लेते हैं और एक फोरकास्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो जो कि फ्यूचर दिखाएगा कि आने वाले टाइम में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आगे बात करते हैं मैप्स की। मैप्स का पर्पस होता है कि जो डाटा आपके पास जियोग्राफिकल है, अगर आपके पास जियोग्राफिकल डाटा है तो उसको आप मैप पे दिखा सकते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग की तरफ से। इसमें आपको सिंपली सिलेक्ट करना है जितना डाटा आप मैप पर देखना चाहते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज चार्ट पर दिखाना चाहते हैं या डायग्राम में दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स उसका मुझे एक चार्ट बनाना है, तो मैं इतना डाटा ले लूँगा और उसके बाद इंसर्ट। अब मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं कैसा चार्ट लेना चाहता हूँ। इनमें से जो भी मैं लेना चाहूँ वो मैं ले सकता हूँ। अब आप देखिए केसेस एंड डेथ्स का कंप्लीट मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया है। मैं चाहूँ तो इसका चार्ट टाइप चेंज करके इसको भी मैं हिस्टोग्राम में ले लेता हूँ। ये टोटल केसेस हैं और ये डेथ्स हैं, मुझे कंट्री वाइज डाटा दिख रहा है। तो इस तरह से मैं चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स का यूज कर सकता हूँ। हिस्टोग्राम एंड लाइन डायग्राम का मैं क्लस्टर भी यूज कर सकता हूँ। अब देखिए ये कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो कि कॉम्बिनेशन है हिस्टोग्राम एंड लाइन डायग्राम्स के। तो फॉर्मेट्स आपके पास बहुत सारे हैं, इनमें से जो भी आप यूज करना चाहें उसको कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैप्स की। अगर आपके पास जियोग्राफिकल डाटा दिया गया है जैसा हमारे पास अभी प्रेजेंट है तो उसका आप एक मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। मैप क्रिएट का मत करने का मतलब ये है कि एरिया वाइज वो आपको वर्ल्ड मैप पर डाटा शो कर देगा इमीडिएटली बिना किसी मेहनत के। यहाँ पर सिंपल कंट्रीज के नाम लिखे हैं, उन कंट्रीज के नाम के अकॉर्डिंगली ही डाटा आपका मैप पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल मैप पे ये चीज एप्लीकेबल है, आप कंट्री वाइज भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंडिया का डाटा है और जिसमें हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश का कुछ डाटा आपके पास अवेलेबल है और उसको आप मैप पर देखना चाहते हैं, तो आप देखिए ये इंडिया के मैप पर अब ये डाटा शो हो गया है। उसी तरह से किसी भी कंट्री का डाटा आप मैप पर इंस्टेंटली इमीडिएटली शो कर सकते हैं। आप यहाँ से उसके एरिया को चेंज कर सकते हैं। मैप एरिया अब मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे को सिर्फ उतना ही डाटा दिखे जहाँ जहाँ पर वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसी है। तो पूरा इंडिया का मैप ना दिखकर मुझे सिर्फ उन स्टेट्स के ही नाम दिख रहे हैं, उन स्टेट्स का ही डाटा दिख रहा है जिनको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पर डाटा है कंट्री, टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स का। इस पूरे डाटा को मैं मैप पर शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैप लूंगा और ये वर्ल्ड मैप मैंने सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इंटरनेट से जनरेट होता है ये। एक चीज का और ध्यान रहे, ये वर्ल्ड मैप जनरेट करने के लिए इंटरनेट मैंडेटरी है, इंटरनेट रिक्वायर्ड है, उसके बगैर नहीं पॉसिबल है। अब देखिए जो डेडलीस्ट कंट्रीज हैं वो डार्केस्ट हैं, उनका कलर सबसे ज्यादा डार्क है। यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न दिए गए हैं, किसी भी पैटर्न में आप मैप देख सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न है, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया।
मैं इसको ले लेता हूँ। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा केसेस हैं वो सबसे ज्यादा डार्क है, डार्केस्ट ब्लू है। आप कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइटेस्ट जो है वो ग्रीन हो जाए और डार्केस्ट ब्लू हो जाए, या मोनोक्रोमेटिक में आप इनमें से कोई भी चॉइस ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। आप डाटा लेबल भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। अगर डाटा लेबल अनेबल करेंगे तो हर डाटा से रिलेटेड वैल्यूज भी आपको नजर आएंगी। इस प्लस के साइन पे क्लिक करके आप डाटा लेबल्स को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अदर फीचर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्ल्ड मैप या कंट्री वाइज मैप बना सकते हैं। ये जो मैप है, अगर आप ग्लोब पे देखना चाहें या 3D व्यू देखना चाहें, वो चीज भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको इंसर्ट में 3D मैप पर जाना है। अब 3D मैप में देखिए ये हमारा ग्लोब आ जाता है। अब जिस भी तरह से आप ग्लोब पर डाटा दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ये 4 पैटर्न है हमारे पास। पहला स्टैक्ड कॉलम, दूसरा क्लस्टर्ड कॉलम, तीसरा बबल्स, चौथा हीट मैप एंड पांचवा विजुअलाइजेशन द रीजन। मेरा फेवरेट विजुअलाइजेशन द रीजन है, बिकॉज वो पूरे एरिया को कलर्ड कर देगा इस टाइप से और अलग अलग कलर्स अलॉट हो जाएंगे। अगर मैं क्लस्टर्ड कॉलम लेता हूं तो आप देखिए जितना ऊंचा बारग्राम होगा उतने ज्यादा केसेस को वो डिफाइन करेगा। अभी मुझे सिर्फ डॉट्स के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज मैंने सिर्फ कंट्रीज के नाम ही अभी सिलेक्ट किए हैं। अभी मैंने वैल्यूज तो दी नहीं। अब 2 तरह की वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स, क्योंकि इन दो को ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स को ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो आइए इन दोनों फील्ड्स को हम जगह देते हैं इस मैप के ऊपर। यहाँ पर फील्ड में हम टोटल केसेस और फिर एक फील्ड और टोटल डेथ्स, इसको ऐड कर देते हैं। ऊपर लोकेशन में कंट्री आई हुई है, कंट्री है ऊपर लोकेशन में, तो यहाँ पर कंट्री का डाटा है यानी लोकेशन का डाटा है, और यहाँ पर हाइट में केसेस एंड डेथ्स हैं। तो अब आप देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये यूएसए की जो लाइन है वो सबसे ऊपर जा रही है, यानी यूएसए में सबसे ज्यादा केसेस हैं, यानी 4,68,895। तो ये है ये वाला फॉर्मेट, क्लस्टर्ड कॉलम। स्टैक्ड कॉलम भी आप ले सकते हैं। स्टैक्ड कॉलम में एक ही लाइन पर नीचे डेथ्स हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ नंबर ऑफ केसेस हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ पर। ये हम तभी लेते हैं अगर इन दोनों वैल्यूज को टोटल करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगर हमें स्टैक्ड कॉलम चाहिए था तो हमें डाटा चाहिए थे 3 प्रकार के। पहला टोटल डेथ, कितने लोग मर गए, प्लस टोटल रिकवर्ड, प्लस टोटल एक्टिव केसेस, वो तीनों मिलकर बनते टोटल केसेस। तो स्टैक्ड हम तभी लेंगे जब जो 2-3 वैल्यूज हमारे पास हैं उनको प्लस करके हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन टोटल केसेस को टोटल डेथ से प्लस करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैं इसी को रखने वाला हूं। आगे के फॉर्मेट्स में हम देख लेते हैं कैसे हैं। ये बबल्स हैं, जितना बड़ा बबल होगा यानी उतने ज्यादा केसेस हैं। आप देखिए सभी में पाई चार्ट बन गए हैं। ये यूएसए है, ये यूएसए का पाई चार्ट है। ये कनाडा है, कनाडा का पाई चार्ट है। जितने ज्यादा केसेस उतना बड़ा बबल, और जितने कम केसेस उतना छोटा बबल। लेकिन इससे भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि बबल्स बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट है हीट मैप। कलर में वेरिएशन आ जाएंगी, जितने ज्यादा केसेस होंगे उतना ज्यादा कलर डिफरेंट होगा। हीट मैप के छोटे छोटे डॉट्स से हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। यहां पर मेरा जो फेवरेट है वो ये है विजुअलाइजेशन ऑफ द रीजन, ये वाला पैटर्न, बिकॉज ये पूरे मैप को कलरफुल बनाएगा। जितना डार्क कलर होगा उतने ज्यादा केसेस हैं। इसको लेने के लिए मैं वापस से फील्ड्स को सेट करता हूं, टोटल केसेस। तो अब देखिए जितना डार्क है उतने ज्यादा केसेस हैं। ये पूरा जो है अर्थ का मैप जो है वो सारा का सारा डार्क हो गया है। अगर मैं खाली टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला सिनेरियो देखूं तो यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उसके बाद इसमें ये ऑप्शन रहता है कलर स्केल को बढ़ाने या घटाने का। जितना मैं ज्यादा कर दूंगा कलर स्केल, उतना डार्कर मुझे व्यू नजर आने लगेगा। तो इस तरह से आप इस अर्थ को घुमा के ये पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा डेडलीस्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसका आप यहीं से ही 2D चार्ट भी देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का ये 2D चार्ट आपको मिल जाएगा। इसको बंद कर देंगे और उसके बाद आप यदि चाहें आप अपने इस मैप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ग्लोब का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कैप्चर स्क्रीन कर सकते हैं। और इवन आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो क्रिएट करने का अभी कोई लॉजिक नहीं है। वीडियो क्रिएट तभी आप कर सकते हैं अगर आपके पास क्रोनोलॉजिकल डाटा है,
यानी आपके पास डाटा प्रॉपर है एक्सेल में, जिसमें आपने ये बताया है कि इस दिन इतने केस थे, इस दिन इतने केस थे, डेट वाइज अगर सॉर्टेड है आपके पास डाटा, तब आप उस डेट वाले कॉलम को इस वाले टाइम वाले फील्ड में डालेंगे, और जैसी टाइम वाले फील्ड में डालेंगे तो मैप पे ऑटोमेटिकली एनिमेशन होगी जो कि ये दिखाएगा कि इस डेट को इतने केस थे, इस डेट को इतने केस थे। यानी धीरे धीरे आपको केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे मैप के ऊपर। अभी मैं यहां पर वो चीज नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि वो एडवांस कोर्स का पार्ट है। जब हम एक्सेल एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ये चीज भी करके दिखाऊंगा। तो उस तरह का डाटा बनाकर आप उसकी एक वीडियो बना सकते हैं और बाद में उसको प्ले करके भी देख सकते हैं, और उस वीडियो MP4 वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस का मतलब है कि आप पूरा एक बार डायग्राम या लाइन डायग्राम किसी एक सेल में फिट करना चाहते हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर टेबल का आपके पास पिवोट टेबल के थ्रू डाटा है, ये मेरे पास मंथ वाइज सेल है, टोटल सेल, और इस डाटा को मैं स्पार्क लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो यहां से जैसे आप स्पार्क लाइन पे क्लिक करेंगे तो दो तरह की वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी। पहला होगा डाटा रेंज, मुझे कहां से कहां तक का डाटा लेना है। मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है यहां से लेकर यहां तक का। उसके बाद लोकेशन रेंज, यानी आप पर्टिकुलर किस सेल में डाटा को डालना चाहते हैं। अब देखिए ये पूरा लाइन डायग्राम एक ही सेल में जनरेट हो गया। दिस इज एक्चुअली स्पार्क लाइन। आप इसको बार डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। जितनी भी माइनस की वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, वो नीचे आ जाएंगी। मैं इस डाटा की एक रेप्लिका बना लेता हूं और इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज डालता हूं। इसको मैं माइनस कर देता हूं और इसकी एक स्पार्क लाइन बनाता हूं इस पर्टिकुलर सेल में। अब देखिए ये जो माइनस की वैल्यू है वो नीचे की तरफ गई। अगर मैं कॉलम में ले लेता हूं, जो माइनस की वैल्यू है वो कॉलम नीचे की तरफ जा रहा है, यानी उसका जो बार डायग्राम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं विन लॉस लेता हूं, विन लॉस में माइनस की वैल्यू नीचे और प्लस की ऊपर, वेरिएशन नहीं नजर आएगा आपको। तो ये तीन प्रकार की हमारे पास स्पार्क लाइंस हैं, लाइन, कॉलम एंड विन लॉस। आपको मेन बेनिफिट इसका यही है कि एक सेल में आपका पूरा डायग्राम आ जाएगा, पूरा ट्रेंड आ सकता है, डायग्राम आ सकता है। आप टाइम के अकॉर्डिंगली क्या ट्रेंड रहा सेल का, वो पूरा एक ही सेल के अंदर उसको दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना आपने सीखा उसका प्रैक्टिकल आपने किया होगा। फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकल करना है, और एक्सेल का तो खास तौर पे प्रैक्टिकल करके देखना है। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको एक एक चीज 5-5 बार, 10-10 बार करके देखनी पड़ेगी, और जितना करेंगे उतना सीखेंगे। प्रैक्टिस इज द की। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।